यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक पीयूष पर्वा का पाठ है गौरा। गौरा रेखा चित्र है जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इससे पूर्व के वीडियो में इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और पीयूष पर्वा जो द्वितीय पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की, इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक निम्नात्मक प्रश्न आता है 6 नंबर का और 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। 6 नंबर वो और 6 निम्नात्मक, कुल 12 अंक की है। तो अपन अध्ययन करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में। पहला प्रश्न है, गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, महादेवी वर्मा का, बर्नार्ड शॉ का। तो गाय करुणा की कविता है, ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, गौरा की मृत्यु हुई थी लंबी बीमारी से, जहरीली घास खाने से, सुई खिलाने से, उम्र पूरी होने से। इनकी मृत्यु सुई खिलाने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक है, गौरा के पुत्र का नाम क्या रखा गया? गौरा ने एक वत्स को जन्म दिया। वत्स लाल रंग का था जो गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था, इसलिए उसका नाम लाल मणि रखा गया, लेकिन सब उसे लालू कहते थे। अगला प्रश्न है, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? स्वस्थ पशु के रोमों की, रोम अर्थात बाल, रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा के रोमों में भी एक चमक थी जो ऐसी लगती थी मानो किसी ने अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। अभ्रक एक चमकीला खनिज पदार्थ है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया? लेखिका महादेवी वर्मा ने, गौरा तो महादेवी के घर पर आई लेकिन उसके दुग्ध दोहन की समस्या थी। शहर से नौकर दूहना नहीं जानते थे और गांव के नौकर अभ्यास के कारण दूध दोहन नहीं कर सकते थे। दुग्ध दोहन की समस्या का समाधान करने के लिए महादेवी वर्मा ने ग्वाले को नियुक्त किया गया था। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामय स्मृति क्या है? उत्तर होगा, गौरा को गुड़ के साथ सुई खिला दी गई थी जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई थी। इसके बाद गौरा का मृत्यु से जूझना आरंभ हुआ। ग्वाला का गौरा को सुई खिलाना और गौरा का मृत्यु से संघर्ष करना, इसकी स्मृति करके लेखिका का मन आज भी सिहर उठता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया? अपने शब्दों में लिखना है। गौरा गाय जब महादेवी जी के घर आई तो परिचितों और परिचारकों में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसे लाल, सफ़ेद, गुलाबों की माला पहनाई गई। केसर और रोली का बड़ा टीका लगाया गया। घी के शौमुखी दीपक से आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका गौरांगिनी नामकरण भी किया गया। बड़ा नाम होने के कारण उसे गौरा के नाम से पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। कथन के आधार पर गौरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। विशेषता इस प्रकार है, गौरा के पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक लेते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम शोर तक काले घने श्यामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सारा शरीर सांचे में ढला सा लगता था। उसके गौर वर्ण में विशेष चमक थी, मानो रोमों पर अभ्रक का
चूर्ण मल दिया गया हो। उसकी काली बिलोरी आंखों को तरल सौंदर्य तो दृष्टि में बांध लेता था। सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ के नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। आंखों में एक आत्मीय विश्वास भरा था। ऐसा सुंदर उसका पुष्ट सौंदर्य था। वास्तव में वह प्रिय दर्शन थी। अगला प्रश्न है गौरा पाठ का। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। उत्तर होगा, गौरा दिन भर के लगभग 12 सेर दूध देती थी। लालमणि के लिए कई सेर दूध छोड़ने के बाद शेष बच्चे दूध को आसपास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूधो नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्ली सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। महादेवी उनके आगे बर्तन रख देती। वे सभी शिष्टता का परिचय देते। नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीकर वे आनंद मनाते। इस प्रकार दुग्ध महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए, संक्षेप में लिखिए। जब गौरा ने दाना सारा खाना बंद कर दिया तो वह दुर्बल और शिथिल होने लगी। महादेवी को इसकी चिंता हुई। उन्होंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। डॉक्टरों ने निरीक्षण और एक्सरे से रोग का निदान खोजा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गौरा को गुड़ में सुई खिलाई गई है। उसे सेव का रस पिलाया गया, इंजेक्शन लगाया गए, दवा पिलाई। इस प्रकार गौरा को मृत्यु के मुख में से निकालने के बहुत प्रयत्न किए, पर वह बच न सकी। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गौरा रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। गाय करुणा की कविता है, ये महात्मा गांधी का द्वारा कहा हुआ वाक्य है, जो कि महादेवी वर्मा ने इस पाठ में बताया है। गाय करुणा की साकार मूर्ति है और कविता भावों की सवायिका। गाय के हृदय में करुणा के भावों का झरना झरता रहता है। गौरा संवेदनशील गाय थी, वह परोपकारी थी। अपने दुग्ध का दोहन कराकर वह दूसरों को पिलाती। पशु पक्षी उसके साथ खेलते। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलते। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंख खुजलाते। वह शांत खड़ी रहती। उनका स्नेह उसे अच्छा लगता। बीमार होने पर उसने इंजेक्शन की पीड़ा को सहा। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू की 2 बूंदें आ जाती, उस पीड़ा को भी सहती। मृत्यु के निकट आने पर वह अधिक संवेदनशील हो गई। अंतिम समय में महादेवी के कंधे पर अपना सिर रखकर प्राण त्याग दिए। जब वह स्वस्थ थी तब महादेवी की गाड़ी की आवाज सुनकर उधर ही देखती और बा बा की ध्वनि से पुकारती। ये है। भूख लगने पर रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती। महादेवी की संवेदना भी उसके प्रति कम नहीं थी। जब वह मर गई तो उनका हृदय भावुक हो गया। किसका हृदय? महादेवी वर्मा का। उनके भावों में आया, आहा मेरा गोपालक देश। रेखा चित्र की मूल संवेदना मानवीय संवेदना है। महादेवी ने गाय के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट किया है। अगला प्रश्न निम्नात्मक है। गौरा रेखा चित्र के विशेषताएं लिखिए। गौरा रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा का है उसकी विशेषता क्या है? गौरा रेखा चित्र भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से अपनी विशेषता रखता है। इनकी कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भाषा। रेखा चित्र की भाषा सरल एवं साहित्यिक है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यथा वय संधि, प्रतिफलित, चाचरे, पैस्वेनी आदि कई कई मुहावरों के चींटे भी देखने को मिलते हैं। भावात्मकता के कारण कई कई भाषा गंभीर हो गई है। अलंकारिक भाषा होने के कारण उसमें उत्कर्ष कोटि का सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा में प्रतीकात्मकता शैली का भी प्रयोग हुआ है।
मानवीय संवेदना। रेखा चित्र में मानवीय संवेदना का अच्छा चित्रण है। जब गोरा अस्वस्थ हो गई और उसने खाना कम कर दिया तो महादेवी की उसके प्रति संवेदना अधिक बढ़ गई। वे उसे रात में भी कई बार देखने जाती। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उनका हृदय रो पड़ा। गोरा ने उनके कंधे पर अपना सिर रखकर अपने प्राण त्याग दिए। तब उनके हृदय से निकला यह आहा कैसा गोपालक देश। यहाँ गायों की ऐसी निर्मम हत्या की जाती है। मानवीय संवेदना इसका मूल भाव है। अब है आलंकारिक शैली। रेखा चित्र में आलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग अधिक है। गोरा के कान छोटे थे, उनके लिए अधखुली पंखुड़ियों की उपमा दी गई है। उसके शरीर के ओज की इटालियन मार्बल से समता की गई है। उसकी आंखों पर दिए गए लो पर पड़ती तो लगती मानो कई दीपक झिलमिला रहे हो अथवा काली लहर पर कई दिए प्रभावित कर दिए गए हो। माथे पर आंखों का उत्कृष्ट आलंकारिक वर्णन है। वे ऐसी लगती है मानो बर्फ के नीचे जल के कुंड हो। तीव्र एवं मंथर गति के लिए बाण की तीव्र गति और मंद समीर की गति के समता की गई है। अगली रेखा चित्र की विशेषता आती है चित्रोपमता। भाषा में चित्रोपमता अधिक है। जहां गोरा के शरीर एवं आंखों का वर्णन हुआ है उसे पढ़कर एक सुंदर गाय का चित्र आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। गोरा के पैरों, पीठ, कंधों, सींग, पूंछ का जो वर्णन है उसे पढ़कर गोरा का चित्र आंखों के सामने उभर कर आ जाता है। यह शब्द चित्र है जो महादेवी जी ने रेखा चित्र में प्रस्तुत किया है। महादेवी जी के शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करती है कि आंखों के सामने एक बिंब उभर आता है। इसे बिंब योजना भी कह सकते हैं। लाल मणि भी ऐसा ही चित्रात्मक वर्णन है। अगली विशेषता है यथार्थता। रेखा चित्र में मानव मन का यथार्थ चित्रण हुआ है। स्वार्थी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे जघन्य पाप कर देते हैं, इसका यथार्थ वर्णन पढ़ने को मिलता है। ग्वाले ने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गौरा को सुई खिलाई। यह स्वार्थी और ईर्ष्यालु व्यक्ति का यथार्थ चित्रण है। अपनों से लगाव होने से जो सुख मिलता है और विषयों पर जो पीड़ा होती है उसका भी यथार्थ वर्णन है। गौरा के महादेवी के घर आने पर सभी को कैसी प्रसन्नता हुई और उसकी मृत्यु पर महादेवी को जो पीड़ा हुई इसका यथार्थ वर्णन है। पशुओं में भी अपनत्व होता है, इसका भी यथार्थ वर्णन पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आहा मेरा गोपालक देश। पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। पाठ के अंत में जो महादेवी वर्मा ने पंक्ति कही है आहा मेरा गोपालक देश, इसमें कौन सी वेदना का चित्रण किया गया है ये बताया गया है। भारत गायों का देश है। यहाँ गाय को माता समझा जाता है। कृष्ण ने गायों को चराया। जहाँ कभी गाय के दूध की नदियाँ बहती थी वहाँ गायों की दुर्दशा है। एक ग्वाला जो गायों को पालता है उसका दूध बेचता है, वही एक गाय का काल बनेगा। इस सत्य की महादेवी ने कल्पना भी नहीं की। गाय को पालने वाला गाय को ही मारेगा, यह सोच के बाहर था। स्नेहमयी गोरा की बीमारी और उसे सुई खिलाने की बात ने महादेवी का हृदय विदीर्ण कर दिया। जिस ग्वाले पर विश्वास किया था वह ऐसा धोखा देगा इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब गोरा ने उनके कंधे पर सिर रखकर अंतिम सांस ली और फिर धरती पर लुढ़क गई, वह दृश्य महादेवी से देखा नहीं गया। गोरा को ले जाते समय उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके मुख से निकला हुआ कि यह देश गोपालक है, यहाँ गो भक्षक। वेदना से उसका हृदय तड़प उठी। उन्होंने सोचा इस देश को गोपालक देश कहना व्यर्थ है। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में महादेवी जी ने अपनी वेदना व्यक्त कर दी है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। गोरा रेखा चित्र में रेखांकित है मानवीय क्रूरता, मानवीय संवेदना, मानवीय स्वार्थ, मानवीय ईर्ष्या। इस रेखा चित्र में मानवीय संवेदना को रेखांकित किया गया है। गोरा गोवत्सों से विशिष्ट हो गई। प्रिय दर्शन के कारण, सीधी होने के कारण, दुलार में पलने के कारण, आकार के कारण, दुलार में पलने के कारण विशिष्ट हो गई।
महादेवी ने छोटी बहन को अपने से बहुत बड़ा माना। लौकिक बुद्धि में, व्यवहारिकता में, प्रबंध क्षमता में, गृह संचालन में उसको महादेवी वर्मा ने अपनी छोटी बहन को लौकिक बुद्धि में बड़ा माना है। छोटी बहन का नाम था श्यामा। अगला प्रश्न है, गोरा के किस गुण ने महादेवी को सबसे अधिक प्रभावित किया? सीधेपन ने, दूध देने की क्षमता ने, आंखों के सौंदर्य ने, शारीरिक सौंदर्य ने? तो महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रभावित किया था गोरा के शारीरिक सौंदर्य ने। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों का सा भाव नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है? विश्वास, विस्मय, आतंक, भय। गाय की आंखों में विश्वास रहता है। जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, वह कौन सी कल्पना थी? ग्वाला विश्वासघात करेगा, गोरा दूध नहीं देगी, गौरा नहीं बचेगी, ग्वाला दूध नहीं निकालेगा। तो इसका उत्तर होगा कि ग्वाला विश्वासघात करेगा। ये कल्पना महादेवी वर्मा ने नहीं की। मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती हैं। इसका क्या कारण है? स्नेह, आत्मीयता, हाथ फेरना, निकटता। आत्मीयता के कारण। अगले प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरात्मक। महादेवी ने अपनी छोटी बहन की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? महादेवी ने कहा उनकी छोटी बहन में लौकिक बुद्धि अधिक थी। बचपन से ही वह कर्मनिष्ठ और व्यवहार कुशल थी। छोटी बहन ने महादेवी को क्या समझाया और उसका क्या प्रभाव पड़ा? छोटी बहन श्यामा ने कहा, तुम अन्य पशु पक्षी पालती हो, इसे गाय भी पालो। बहन की उपयोगिता संबंधी भाषण को सुनकर महादेवी जी गौरा को तुरंत ही अपने बंगले पर ले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा के वर्ण की क्या विशेषता है? मतलब उसके रंग की क्या विशेषता है? गौरा का रंग सफेद है। उसके शरीर की उज्ज्वलता और चमक देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। उसके रोमों में एक चमक थी, इस कारण जिधर प्रकाश पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा के बंगले पर आने पर लोगों ने क्या किया? लोगों के हृदय में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। गौरा को गुलाबों की माला पहनाई गई, केसरौली का टीका लगा गया, सौमुखी दिए से आरती उतारी गई, दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नाम गौरांगिनी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत का गौरा पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी आंखें कैसे दिखी? स्वागत से गौरा बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी काली आंखों पर जब दीपक की लौ का प्रतिबिंब पड़ा तो ऐसा लगा मानो कई दिए जल रहे हो। रात में काली दिखने वाली काली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हो। गौरा की बिलोरी आंखों के बारे में क्या कल्पना की गई? गौरा की काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य दृष्टि में को बांधकर स्थिर कर देता है। मुख पर आंखें ऐसी लगती थी जैसे बर्फ के नीचे जल की कुंड हो, उनमें विश्वास झलकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने गाय को करुणा की कविता क्यों कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाय करुणावान होती है। कविता में जिस प्रकार भावों का प्रभाव होता है उसी प्रकार गाय के हृदय में भी संवेदना की भाव प्रभावित होते हैं। वह परोपकार की भावना से ओतप्रोत होती हैं। इस कारण गांधी जी ने उसे करुणा की कविता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने गौरा की गति के संबंध में क्या कहा है? गौरा की गति अलस मथर है। अलस मतलब आलस्य से भरी हुई। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। लेखिका ने कल्पना की कि उसकी मंथर गति उस समीर के समान है। समीर कहते हैं वायु को, जो फूलों के समूह पर मंथर गति से बहती है और सबको आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी के आने और समय पर भोजन न मिलने पर गौरा क्या करती थी?
महादेवी की मोटर फाटक पर आते ही गौरा बाँ बाँ की ध्वनि करने लगती और थोड़ी देर भोजन की प्रतीक्षा करने के बाद वह रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी। गौरा हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, महादेवी जब गौरा के निकट पहुंचती तो वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें बंद कर लेती। वह स्नेह की अपेक्षा करती थी, दूर जाने पर घूम घूम कर देखती थी। इससे स्पष्ट होता है कि गौरा मानवीय स्नेह के समानता या उनकी निकटता चाहती थी। गौरा के वत्स का लालमणि नाम क्यों रखा गया? गौरा के वत्स का रंग लाल था। लाल रंग के कारण वह गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। पैरों के खुरों के ऊपर सफेद बल्ले थे जो ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी हुई वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया हो, इसलिए उसका नाम लालमणि रखा गया और उसको छोटे नाम से लालू कहा जाने लगा। दुग्ध महोत्सव दोहन के समय जो दृश्य उपस्थित होता है उसे लिखिए। दुग्ध महोत्सव के समय कुत्ते बिल्ली गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाती। महादेवी बर्तन उनके सामने रख देती। वे अतिथियों के समान परम श्रेष्ठता का परिचय देते। दुग्धपान के बाद वे उछलते कूदते थे। अगले क्वेश्चन आते हैं, लघु उत्तरात्मक है। गौरा महादेवी के बंगले पर कैसे आई? गौरा महादेवी की छोटी बहन के घर लाड़ प्यार से पली बसिया थी। बहन ने कहा, तुम इससे इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती? बहन ने उसकी उपयोगिता बताई। उसके उपयोगिता संबंधी भाषण ने महादेवी को बसिया ले आने के लिए विवश कर दिया। बच्चियाँ सुंदर और आकर्षक थी, इसके कारण भी महादेवी प्रभावित हो गई। इस कारण महादेवी गाय को अपने बंगले पर ले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी गौरा की किन विशेषताओं को देखकर प्रभावित हुई? गौरा जब उनके बंगले पर आ गई तब उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उसका वर्ण उज्जवल धवल था, उसके रोम चमकीले थे। ऐसा लगता था मानो किसी ने उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। आलोक में वे और चमकते थे। उसके पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ थी। उसकी लंबी सुडौल गर्दन थी, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और काले चामर जैसा उसका पूंछ, सारा शरीर सांचे में ढला हुआ सा था। सारे शरीर पर तराशे हुए इटालियन मार्बल की सी ओज थी। गौरा की इन विशेषताओं ने महादेवी वर्मा को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी ने गौरा की आंखों की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? गौरा की काली बिल्लोरी आंखें थी। सांचे में ढले हुए उसके मुख पर आंखें ऐसी लगती थी मानो बर्फ के नीचे जल के कुंड हो, जिनमें एक विश्वास झलकता था। उसके नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा सकीत विस्मय नहीं था, बल्कि आत्मीय विश्वास झलकता था। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए प्रतिबिंबित होकर झलकने लगते तो कई दियों का भ्रम हो जाता। ऐसा लगता मानो रात में काली दिखने वाली काली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। इस प्रकार महादेवी ने उनकी आंखों का अलंकारिक वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस पशु को मनुष्य से यात्रा ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है। किस पशु की और कैसी निर्मम मृत्यु स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, गौरा जिसे महादेवी ने अपनी छोटी बहन से प्राप्त किया, जो प्रिय दर्शन थी, करुणा की साकार प्रतिमा थी, संवेदनशील थी, जिसकी आंखों में आत्मीयता और आत्मविश्वास था, उसकी निर्मम मृत्यु हो गई। किसकी हुई? गौरा की। स्वार्थी ग्वाले ने, जिसे महादेवी ने गौरा के दुग्ध दोहन करने के लिए रखा था, उसने
गुड़ में सुई मिलाकर उसे खिला दी। वह धीरे धीरे शिथिल और दुर्बल होती गई। उसने कष्ट सहा, अंत में मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो गई। ऐसी अमानवीयता का कुफल उस भोले पशु को सहन करना पड़ा। ये यातना उसे सहन करनी पड़ी जिसकी पीड़ा महादेवी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौरा महादेवी के बंगले पर आकर परिवार में हिल मिल गई। स्पष्ट कीजिए। गौरा कुछ दिनों में सबसे हिल मिल गई। पशु पक्षी लघुता और विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलते। पालतू पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उनके कान और आंखें खुजलाते, पर वह शांत रहती, किसी प्रकार की चंचलता नहीं दिखा देती। उनके साथ वह घुल मिल गई थी, आंखें मूंदकर उनके संपर्क सुख का आनंद लेती। दुग्ध दोहन के समय यदि कुत्ते बिल्ली के आने में विलंब हो जाता तो वह रंबा रंबा कर उन्हें बुला लेती। वह अपनी आवाज और पैरों की आहट पहचानती थी। भोजन के समय में विलंब हो जाता तो जोर जोर से रंबाने लगती। इस प्रकार वह हमारे परिवार का सदस्य बन गई और सबसे हिल मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल मणि के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। लाल मणि गोरा का बछड़ा था। एक वर्ष बाद गोरा ने एक वत्स को जन्म दिया। वह लाल रंग का था। लाल रंग के कारण वह गैरू के पुतले जैसा प्रतीत होता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था। चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वल्ले थे जो ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी हुई वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। रंग रूप के कारण उसका नाम लाल मणि रखा गया, जिसे सभी लालू कहकर पुकारते थे। माता पुत्र पास रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे से लगते थे। गोरा और लाल मणि। दुग्ध दोहन के समय एक परिवार का सा दृश्य देखने को मिलता है। स्पष्ट कीजिए। दुग्ध दोहन के बाद लाल मणि के लिए कई सेर दूध छोड़ दिया जाता था, फिर भी पर्याप्त दूध बचता था। कुछ दूध आसपास के बाल गोपालों को बांट दिया जाता था। कुत्ते बिल्लियों को भी दूधो नहाओ का आशीर्वाद मिलता था। परिवार की तरह कुत्ते बिल्ली एक पंक्ति में शांति से बैठ जाते थे। महादेवी सबके सामने बर्तन रख देता। महादेव सबके सामने बर्तन रख देता। सभी को नाप नाप कर दूध दिया जाता। वे अतिथियों के समान शिष्टता का परिचय देते। दुग्ध पान के बाद सभी अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन करते और गोरा के चारों ओर कुछ उछलते कूदते। यदि उनके आने में विलंब होता तो जैसे परिवार में सबको बुलाया जाता है, वैसे गोरा भी रंबा रंबा कर सबको बुलाती। इस प्रकार दुग्ध दोहन के समय एक परिवार का सा दृश्य देखने को मिलता। दुग्ध दोहन की क्या समस्या थी, उसका समाधान कैसे हुआ, अंततोगत्वा इसका क्या परिणाम निकला। गौरा के दुग्ध दोहन की समस्या सामने आई। महादेवी वर्मा को नागरिक नौकर दूध काटना जानते ही नहीं थे। जो गांव के थे उन्हें अभ्यास नहीं था, इसलिए उन्होंने भी दूध दूहने से मना कर दिया। अब यह समस्या आई कि दूध कौन दूहे, इसलिए दूध दूहने वाले को रखा गया। उसने कुछ दिन तो दूध ठीक से काटा, पर बाद में गौरा को निजी स्वार्थ के कारण गुड़ में मिलाकर सुई खिला दी। इसका परिणाम यह हुआ कि महादेवी को गाय को खोना पड़ा, जिसकी पीड़ा उसे अंत तक सताती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कष्ट और आश्रय दोनों की अनुभूति हुई। महादेवी को कष्ट और आश्रय क्यों हुआ? गोरा जो सबके साथ हिल मिल गई थी, अब अस्वस्थ हो गई। इलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि उसे सुई खिलाई गई है जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है। उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर देवी वर्मा को कष्ट हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि जिस ग्वाले पर विश्वास करके दूध दूहने के लिए रखा था, उसी ने विश्वासघात किया और अपना दूध देने के लोभ में उसे सुई खिला दी। आदमी इतना स्वार्थी होता है, मनुष्य इतना गिर सकता है, यह सोचकर महादेवी को आश्चर्य हुआ। प्रिय दर्शनी गाय की मृत्यु की कल्पना कष्टकारक बन गई और
ग्वाले की ओर आश्रय का कारण बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, वह निर्मम सत्य क्या था? उत्तर होगा, जिन घरों में ग्वालों से अधिक दूध लिया जाता था वहां ग्वाले गाय का आना सह नहीं पाए, क्योंकि गाय के आने से उनका दूध बंद हो गया। ऐसे ग्वाले अवसर मिलते ही गुड़ के साथ सुई मिलाकर गाय को खिला देते हैं, जिससे गाय की मृत्यु निश्चित हो जाती है। गाय के मर जाने पर घर वाले पुनः उनसे दूध लेना आरंभ कर देते हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं। उनके ग्वाले ने भी गाय को गुड़ के साथ सुई खिला दी थी, जिससे वह मर गई और महादेवी उससे फिर दूध लेना आरंभ कर दे। ग्वाले का निर्मम सत्य महादेवी के सामने उद्घाटित हो गया। महादेवी को विश्वास इसलिए हो गया कि सुई खिलाने को का रहस्य खुलने पर उसने आना भी बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरा को मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। महादेवी ने गोरा को मृत्यु के संघर्ष से बचाने के लिए क्या किया? महादेवी ने देखा गोरा ने दाना सारा खाना बंद कर दिया है और वह धीरे धीरे दुर्बल और शिथिल होती जा रही है। तब निदान के लिए महादेवी ने चिकित्सकों की सलाह ली। चिकित्सकों के निरीक्षण के बाद बताया कि इसे गुड़ के साथ सुई खिलाई गई है। उपचार आरंभ हुआ। सुई रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है और गोरा की कभी भी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टरों ने सेब का रस पिलाने की सलाह दी, जिससे सुई पर कैल्शियम जम जाए और वह सुबह नहीं, उसे खूब सेब का जूस पिलाया गया। शक्ति के इंजेक्शन दिए गए। बड़ी मोटी सूजे के समान सीरीज से इंजेक्शन दिया जाता था। यह इंजेक्शन भी शल्य क्रिया की यात्रा के समान ही था। गोरा इस कष्ट को भी सहन करती थी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और उसकी मृत्यु निकट आती चली गई। सारे उपचार व्यर्थ गए। दूर दूर के डॉक्टर भी बुलाए गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। गोरा बच नहीं सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरा की अस्वस्थता से अनभिज्ञ लाल मणि की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब गोरा का जीवन का अंत समय आ गया था, फिर भी उनका जो बछड़ा था वो लालमणि उनसे अनभिज्ञ था। लालमणि अपनी मां की अस्वस्थता और मृत्यु की निकटता से अपरिचित था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे पचता न था। वह अपनी मां का दूध पीना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था। वह उसके पास पहुंचता तथा सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। खेलने के लिए उसके चारों ओर उछलता कूदता, पर उसे अपनी मां की असाध्य बीमारी का ज्ञान नहीं था। गौरा अस्वस्थ और निर्बल हो गई थी, इस कारण वह उठ नहीं सकती थी और न उसके पास वाणी थी जो वह लालमणि को अपनी व्यवस्था बता सकती थी। वह कैसे बताती कि मेरा अंतिम समय आ गया और मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब मेरी एक ही इच्छा थी, महादेवी की इच्छा क्या थी? गौरा की मृत्यु का उन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा, गौरा की आंखें धीरे धीरे निष्प्रभ हो गई और सेव का रस कंठ के नीचे नहीं उतरता था। तब महादेवी ने सोचा कि अंतिम समय में वे गौरा के पास रहे। वे रात और दिन में कई कई बार उसे देखने जाती। अंत में ब्रह्म मुहूर्त में जब महादेवी उसे देखने गई तो उसे सदा की तरह अपना सिर उठाकर महादेवी के कंधे पर रखा और कुछ समय बाद उसके प्राण पंखेरु उड़ गई। उसका सिर पत्थर जैसा भारी होकर जमीन पर सरक गया। महादेवी पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे भावुक हो उठी। गौरांगिनी को ले जाते समय उनके हृदय में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसके मन में भाव आया, यह कैसा गोपालक देश है, यहाँ गाय की ऐसी निर्मम हत्या की जाती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और लाइक्स करें। थैंक्स।